मतलब मेरा कंफ्यूजन है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एथिस्ट बनूं। अच्छा, एथिस्ट बनना चाह रहे हैं तो किसने रोका? फैमिली ने। फैमिली ने रोका हुआ है। हाँ। फैमिली के रुकने की वजह से अगर आप एथिस्ट बनने से रुक गए तो एथिस्ट तो बन चुके। एक बात है सर कि मैं अभी कंफ्यूज्ड हूँ थोड़ा सा, मतलब मैंने आपको हम्म। बोल दिया मैं एथिस्ट बन चुका हूँ, हम्म। लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज्ड हूँ एक्चुअली। अच्छा, कि कंफ्यूज सच में क्यों है? गॉड एग्जिस्ट करता है, मतलब गॉड एग्जिस्ट करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो वो अल्लाह ही है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच में नबी थे। मतलब मुझे लगता है ये सब कुछ नेचर ने किया है। मतलब बोलना, मैंने तो बोला आपको मैं कंफ्यूज हूँ, श्योर नहीं हूँ नहीं नहीं, कि ठीक है। खुदा आप सच। जो बात सही है, आप कंफ्यूज हैं, वो मुझे लग रहा है। आपको लगता है कि ये सब नेचर ने किया। किस नेचर ने? हमारे इन्वायरमेंट ने। इन्वायरमेंट ने किया है क्या? हाँ, यूनिवर्स को क्रिएट, यूनिवर्स, अर्थ, लाइफ, मतलब वो वो तो खुद मेरा ही हिंदी इन्वायरमेंट में है। ना बस। वो तो खुद ही इन्वायरमेंट हाँ, है भाई। एस्ट्रॉइड से मतलब मीटियोर्स जो आ रहे थे अर्थ पर, हाँ। उससे लाइव आया था। मैं आपका लॉजिक समझ रहा हूँ सर। इसका मतलब ये हुआ, चले आपने ये बात तो कही कि मैं लॉजिक समझ रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि हर वो चीज जो मौजूद है जरूरी नहीं है कि उसको लैब में टेस्ट किया जा सके। मतलब ये जो मैंने जो बात की वो हम्म। नेचुरल हिस्ट्री हिस्ट्री ने भी बोला हुआ है, और क्या बोलते हैं, विकिपीडिया ने बोला हुआ है इस चीज को। विकिपीडिया ने बोला है, ये साइंटिफिक प्रूफ है आपका? अमेरिकन अमेरिकन और नेचुरल हिस्ट्री ने भी बोला हुआ है अरे मैं सर। भी अमेरिकन हूं, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ खुदा मौजूद है, मेरी बात मान लो। ये एक देखो, रिसर्च पेपर है मेरा सर। मैं इत्तेफाक है आपको। कि मेरा तो पासपोर्ट भी रखा हुआ है यहाँ, देखो अमेरिकन पासपोर्ट है। अब मानो मेरी बात। एक एक कहावत है ना कि आदमी उतने ही पैर फैलाए जितनी चादर है। तो आपके पास ना तो साइंस की नॉलेज है, ना आपके पास दीन की नॉलेज है, और आप पहुंच गए मुल्हिदों के और मुर्तद्दों के चैनल पर। ये सॉरी असल सर, में मतलब मेरा। आपके साथ कांड हो गया बहुत बड़ा। हमारे साथ हैं शंभू जी। शंभू साहब। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। सर सॉरी, नाम के लिए मतलब मैंने ये रखा। मतलब मेरा हाँ, क्वेश्चन है इस्लाम के बारे में। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यानी आप मुसलमान हैं? हाँ हाँ हाँ, मतलब थोड़ा, मतलब मेरा कंफ्यूजन है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एथिस्ट बनूं। अच्छा, एथिस्ट बनना चाह रहे हैं तो किसने रोका? फैमिली ने। फैमिली ने रोका हुआ है। हाँ। फैमिली के रुकने की वजह से अगर आप एथिस्ट बनने से रुक गए तो एथिस्ट तो बन चुके। हाँ, वो तो आप बोल सकते हैं दिल से। पहले क्या थे? सर मेरा मुस्लिम मुस्लिम। पहले मतलब मुसलमान थे। वैसा फैमिली, फैमिली की वजह से। फैमिली की वजह से आप रुके हुए हैं एथिस्ट होने का ऐलान करने से। लेकिन आप अगर एथिस्ट दिल से हैं तो आप एथिस्ट हैं। हाँ, वो तो है, आपका बात सही है। अच्छा, पहले मुसलमान थे। क्या उम्र है आपकी? मेरे ख्याल से आपसे बात हुई है 15 पहले। साल। 15 नहीं नहीं साल नहीं, मैं पहली बार आ रहा हूँ। 15 साल। 15 साल में तो भाई बहुत से बच्चे बालिग होते हैं। हाँ। और आप एथिस्ट बन गए। न- एक बात है सर कि मैं अभी कंफ्यूज्ड हूँ थोड़ा सा, मतलब मैंने आपको हम्म। बोल दिया मैं एथिस्ट बन चुका हूँ, हम्म। लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज्ड हूँ एक्चुअली। अच्छा, कि कंफ्यूज सच में क्यों है? गॉड एग्जिस्ट करता है, मतलब गॉड एग्जिस्ट करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो वो अल्लाह ही है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच में नबी थे। तो ये कंफ्यूजन यहीं क्यों रुका? ये क्यों नहीं कंफ्यूजन है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो वाकई आपके पेरेंट्स हैं? हो सकता है कि आप बायोलॉजिकल औलाद ना हो। डीएनए सर, डीएनए से देख सकते हैं ये। तो किया आपने? अभी तक तो नहीं हाँ। किया ना? नहीं कर नहीं, लिया हमारा वो 2 हफ्ते पहले एक रिपोर्ट भी आया था। डीएनए का? हाँ। तो यानी स्कूल में। यानी वो डीएनए हाँ इसलिए कराया था आपने कि आपको शक हो रहा था कि आपके पेरेंट्स नहीं, वाकई मैंने आपके नहीं पेरेंट्स हैं कि नहीं नहीं। नहीं और नहीं नहीं नहीं, वो स्कूल में एक टेस्टिंग हो रहा है, उसमें मैंने देखा था। क्या? स्कूल में टेस्टिंग हो रहा, हम्म। टेस्टिंग हो रहा था, इसलिए। कितना परसेंट डीएनए मैच किया? 99.9%। 99.9% आपका डीएनए मैच कर रहा है आपके पेरेंट्स से। हाँ, पिता से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और
उसके अलावा कोई और चीज आपको दीन के ताल्लुक से शक में डालती है? कुछ, हाँ, एक सूरा है। हम्म। और मतलब मैं थोड़ा बहुत एक्स मुस्लिम को सुनता हूँ, आपको भी सुनता हूँ। हम्म। हाँ, मतलब एक्स मुस्लिम के बातों से ही ऐसा लगता है कि सच में गलत हो रहा है कुछ। चलिए, अब आपको, चूंकि आप अभी बहुत ही कम उम्र हैं, तो इसलिए हम इसी हाँ, तरीके से अपने इस मरीज को ट्रीट करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले, सबसे पहली बात करेंगे वो है कि खुदा आपको लगता है कि मौजूद है या नहीं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि खुदा मौजूद नहीं है? मतलब मुझे लगता है ये सब कुछ नेचर ने किया है। मतलब बोलना, मैंने तो बोला आपको, मैं कंफ्यूज हूँ, श्योर नहीं हूँ नहीं नहीं, कि ठीक है, खुदा आप, का। जो बात सही है, आप कंफ्यूज हैं वो मुझे लग रहा है। आपको लगता है कि ये सब नेचर ने किया है। किस नेचर ने? हाँ, हमारे इन्वायरमेंट ने। इन्वायरमेंट ने किया है क्या? हाँ, यूनिवर्स को क्रिएट, यूनिवर्स, अर्थ, लाइफ, मतलब वो तो खुद मेरा ही हिंदी इन्वायरमेंट है। मेरा बस। वो तो खुद ही इन्वायरमेंट है हाँ, भाई। हाँ, मतलब मेरा, वो क्या बोलते हैं, हिंदी मेरा नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इसलिए शायद से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा इस चीज को। भाई आपने अभी बोला कि नेचर ने सब क्रिएट किया है, मुझे समझ में आ गया, उसमें हिंदी विंदी का कोई चक्कर नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। तो इन्वायरमेंट ने इन्वायरमेंट को क्रिएट किया। इन्वायरमेंट ने इन्वायरमेंट को क्रिएट किया। अच्छा, मतलब ऐसा ही बिग है। बैंग से, नहीं नहीं, बिग बैंग से सब कुछ क्रिएट हुआ। बिग बैंग, अच्छा, तो बिग बैंग को किसने क्रिएट किया? वो अभी हम नहीं जानते। क्यों? हम तो जानते हैं। आप नहीं जानते कैसे? होंगे, हम तो जानते हैं। मतलब इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, वो हाइपोथेटिकली कुछ बात तो होती है, लेकिन एविडेंस नहीं है। साइंटिफिक एविडेंस चाहिए आपको? लॉजिकली, और जिसे टेस्ट किया जा सकता है। अच्छा, तो आपको ऐसा एविडेंस चाहिए जिसे टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि लाइफ कैसे शुरू हुई इस धरती पर, इस जमीन पर? क्या इसको टेस्ट किया जा सकता है? ये मत कहना हाँ, मुझे, बिल्कुल। ये मत कहना कि मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो तो फेल्ड है। हाँ, मतलब एक एक्सपेरिमेंट तो हुआ था, थॉमसन, गलत और हुआ था ना, मुझे बोध। हाँ, गलत हुआ था ना, वो एक्सपेरिमेंट तो फ्रॉड हाँ, था। 1952 में एक्सपेरिमेंट हुआ, 1970 में उसका फ्रॉड होना सबको पता चल गया, तो उसका रेफरेंस मुझे मत देना। तो मुझे बताएं कि मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ, और आपको पता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ की कितनी थ्योरीज हैं? हाँ, बहुत सारे उसमें से, और एक है बहुत फेमस, मैं कितनी भूल है? गया हूँ, मतलब कितनी है? एस्ट्रॉइड से, मुझे वो एग्जैक्टली पता नहीं, मतलब एस्ट्रॉइड से, मतलब मीटियोर्स जो आ रहे थे अर्थ पर, हाँ, उससे लाइव आया था अर्थ उससे पर। लाइव आई थी। तो ये हाँ, एक ब्रॉडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, या ये वन ऑफ द थ्योरीज है? मतलब हाँ, 98 और 58% शायद से साइंटिस्ट किसने इसे कह दिया? मानते हैं। अपनी तरफ से झूठ गढ़ने से क्या फायदा? कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, 90%, 80%। मतलब ये आठ एक थ्योरीज है, हाइपोथेटिक है। आठ। सो हाइपोथेटिकल 90% होता है। 99 में बोला, 58 बोला, 58 और 98। क्या बोल रहे हो? कुछ पता भी सॉरी, चल रहा है क्या बोल रहे हो? व्हाट डू यू मीन 58 एंड 98? मतलब मुझे पूरा ये क्या बोलते हैं उसको याद नहीं, मैं फिर भी। तो जब याद नहीं है, तो आदमी, जिस तरीके से आपने बिग बैंग के ताल्लुक से अपनी जिहालत का एतराफ किया, आप दूसरे उसमें भी अपनी जिहालत का एतराफ करें। से मुझे पता नहीं। टोटल 8 थ्योरीज हैं, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ की। उसमें सबसे फेमस एबायोजेनेसिस है, और इस एबायोजेनेसिस को प्रूफ करने के लिए मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट हुआ था 1952 में, जो 1972 में जिसको खुद ही यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में हुआ था वो, और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर ने ही उस एक्सपेरिमेंट को गलत करार दे दिया। तो अब सारी थ्योरीज बराबर हैं, कोई ऐसा नहीं है कि 90% ठीक है, वो 80% ठीक है, सारी थ्योरीज बराबर है। अब बताएं कि किस किस तरह माने कि लाइफ का ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या, कैसे हुई, जिंदगी का आगाज कैसे हुआ? नहीं पता। इसका इसका लैब में इसको मतलब टेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जिंदगी मौजूद है।
जी। हाँ वो ठीक है, लेकिन वो तो इसका मतलब ये साइंटिस्ट तो हुआ कि यही बहुत बोलते सारी ना। रियलिटीज, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सी रियलिटीज ऐसी हैं कि जिनको हम यकीन के तौर पर कह सकते हैं कि वो हैं, वो रियलिटीज हैं, लेकिन उनको लैब में टेस्ट नहीं किया जा सकता। आप आपका माइंड मौजूद है, हाँ हाँ हाँ। जरा उसको लैब में टेस्ट करना। माइंड, वो कैसे मैं लैब में टेस्ट कर सकता हूँ? तो अभी तो आपने कहा मौजूद है, और लैब में टेस्ट, जो चीज मौजूद होगी उसको लैब में टेस्ट किया जाना चाहिए। तो अपने माइंड को जरा लैब में टेस्ट करें। मैं आपका लॉजिक समझ रहा हूँ सर। मतलब समझ रहे हैं ना? अब तो इसका मतलब ये हाँ। हुआ, इसका मतलब ये हुआ, चले आपने ये बात तो कही कि मैं लॉजिक समझ रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि हर वो चीज जो मौजूद है जरूरी नहीं है कि उसको लैब में टेस्ट किया जा सके। तो लैब में टेस्ट करना किसी चीज के मौजूद होने की लास्ट एविडेंस नहीं है, उसके अलावा और भी लॉजिक, एविडेंस। लॉजिक। अच्छा, अब आपने एक स्टेटमेंट दिया सच्चाई को नापने का, कि हर वो चीज के जिसकी साइंटिफिक एविडेंस हो वो सच्ची है, राइट? हाँ, क्योंकि वो टेस्ट करता है ना सब चीज को। ठीक। अब ये जो प्रोपोजिशन है, ये जो स्टेटमेंट है, हर वो चीज के जिसका साइंटिफिक एविडेंस हो वो सच्ची है, इसका साइंटिफिक एविडेंस दे दे। किस चीज का? ये जो आपने बोला अभी, हर वो चीज के जिसका साइंटिफिक एविडेंस हो वो सच्ची है, इसका साइंटिफिक एविडेंस दे। मतलब आपको जानना क्या है वो बोलिए। आपकी जो गुफ्तगू है ना, आपकी जो बात है, मैं उसको लैब में ले आया हूं टेस्ट करने के लिए। आपने एक स्टेटमेंट बोला, आप मेरी बात समझ भी नहीं पा रहे हैं। आपने एक अच्छा। स्टेटमेंट बोला कि हर वो चीज के जिसका साइंटिफिक एविडेंस होगा वही सच्ची होगी, राइट? राइट। हाँ, अगर वो टेस्ट की हाँ, अगर वो अब सही ये जो तरीके से स्टेटमेंट है टेस्ट ना, ये किया जो हो स्टेटमेंट है हुआ होगा। आपका, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, ये जो स्टेटमेंट है ये सच्चा है या झूठा है? आपका जो स्टेटमेंट है ये सच्चा है या झूठा है? हाँ, हर चीज तो नहीं हो सकती, अगर उसे सही तरीके से टेस्ट किया हम्म। हुआ होगा तो तो हाँ ठीक hold है। on, मैंने जो सवाल किया, आपका ये स्टेटमेंट सच्चा है या झूठा? मेरा ये स्टेटमेंट सच्चा है या झूठा? सच्चा है। इस किसी चीज हाँ, को सच किसी चीज को सर्टिफाई करने के किसी लिए साइंटिफिक एविडेंस ही चाहिए, या आपका स्टेटमेंट सच्चा है या झूठा? सिर्फ साइंटिफिक टेस्ट की जरूरत नहीं, फिर भी किसी चीज एग्जिस्ट करता है ये अब देखो स्टेटमेंट बदल आप लिया। बोल सकते हैं। अब आपने हाँ हाँ स्टेटमेंट हाँ। बदल लिया। ये इतनी जल्दी तब्दीली क्यों आई? मतलब मेरा बात गलत था, अच्छा, आई एम सो सॉरी सर। चले अब मुझे एक बात बताएं, गॉड के बगैर इस दुनिया के वजूद को साबित करें। गॉड के बगैर इस दुनिया को क्या? के वजूद को, इस दुनिया के एग्जिस्टेंस को गॉड के बगैर साबित करें। मतलब हाँ, हम तो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं ना। हम्म। कैसे? गॉड यहाँ पर कहाँ? नेचर तो कर नहीं सकता, कैसे? क्योंकि हम तो खुद पार्ट ऑफ नेचर है। अगर नेचर ने हमें एग्जिस्टेंस दिया है तो नेचर को किसने दिया है? भाई नेचर और इन्वायरमेंट ऑलमोस्ट एक है, तो इन्वायरमेंट ने इन्वायरमेंट को तो बनाया नहीं होगा। हाँ तो वो तो अब सही है। तो अब कोई ऐसी चीज है जो बियॉन्ड नेचर है, उसी ने बनाया होगा। अगर बियॉन्ड नेचर कोई चीज नहीं है तो आप अपने नेचर के एग्जिस्टेंस को साबित कर दें। मतलब हम तो ही यही जानते हैं कि सब कुछ एग्जिस्ट में आया है बिग बैंग से, टाइम स्पेस। ठीक है, मतलब बिग उससे बैंग, पहले हमें बिग बैंग से शुरुआत हुई है, लेकिन बिग बैंग किसकी वजह से आया, किसने बिग बैंग को वजूद बख्शा? ये तो हमें पता नहीं ना सर। वो इसलिए नहीं पता ना मेरे भाई कि उसको आप साइंटिफिकली प्रूव इसलिए नहीं कर सकते कि बिग बैंग से पहले टाइम नहीं था। ठीक है, और मैंने आपको हाँ। पहले ही बता दिया कि साइंटिफिक एविडेंस इज नॉट द लास्ट एविडेंस। अच्छा ठीक है, मैं आपको और एक मतलब कैसे हमें नहीं, पता चले कौन? अभी ये बात हो गई कि साइंस साबित हो गई कि साइंटिफिक एविडेंस इज नॉट द लास्ट एविडेंस। ठीक है, ये बात तो तय हो गई। अच्छा, कैसे ट्रूथ को जाने मैं और वो बताता हूँ। मैं अपनी और मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया कि गॉड के बगैर आप इस दुनिया के एग्जिस्टेंस को साबित करें, गॉड के बगैर।
गॉड के बगैर इस दुनिया को एग्जिस्टेंस को साबित करें, मतलब हम तो एग्जिस्ट करते हैं और हमें तो गॉड का पता ही नहीं। what if we are dreaming? What if we are in matrix? व्हाट सर, व्हाट डू यू मीन? तो ये जो मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं ना, मुझे यकीन है कि आपके सर के ऊपर से इसलिए गुजर रहे हैं क्योंकि अभी आपकी, और ये नेचुरल है क्योंकि अभी आपकी उम्र इतनी है ही नहीं कि आपका जो एकेडमिक होराइजन हो वो इतना ब्रॉड हो गया हो कि आप ये सारी चीजें जानते हो। तो मैं इसलिए कहता हूं कि ये जो आपके साथ हुआ है, कि आप कंफ्यूज हो गए, वो इसलिए हो गए कि एक कहावत है ना कि आदमी उतने ही पैर फैलाए जितनी चादर है। तो आपके पास ना तो साइंस की नॉलेज है, ना आपके पास दीन की नॉलेज है, और आप पहुंच गए मुल्हिदों के और मुर्तद्दों के चैनल पर। ये सॉरी असल सर, में मतलब मैं, ये आपके साथ कांड हो गया बहुत बड़ा। सॉरी सर, मैं अपनी बात को समझा नहीं पा रहा, शायद से मेरा वो क्या बोलते हैं, मेरा लैंग्वेज हिंदी नहीं। फिर भी मैं थोड़ा सा समझा नो नो देता नो, हूँ कि आई एम फुल्ली एबल टू अंडरस्टैंड। आपकी क्या लैंग्वेज है? बांग्ला नहीं, बांग्ला। हाँ, तो फिर भी मुझे समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, बिल्कुल समझ में आ रहा मतलब कैसे ट्रूथ को जाने, रिलाइंग ऑन क्रेडिबल सोर्स, इम्प्लाइंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड है। गुड सीकिंग गुड, होल्ड ऑन डेटा। होल्ड ऑन होल्ड ऑन। क्रेडिबल सोर्सेस, क्रेडिबल हाँ, सोर्सेस में क्या क्या चीजें आती हैं आपके नजदीक? हिंदी में से क्या कहते हैं, आप इंग्लिश में बता दो यार। मतलब जिसपे वो क्या बोलते हैं, विश्वास, हाँ, जिसपे विश्वास कर सकते हैं, ऐसे शायद हाँ, से तो वो विश्वास क्रेडिबल करते हैं। सोर्सेस क्या क्या चीजें हैं मुझे बताएं ना। रेडियो। हम्म। One where you can trust the information that the source provide, जिसपे मैं क्या बोलते हैं, विश्वास, हाँ विश्वास कर सकता हूँ शायद। One where you can trust the information that the source provide। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताएं कि जब तक 2 हफ्ते पहले आपका डीएनए हाँ, टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई थी, तो आपको शक था अपने पेरेंट्स के पेरेंट्स होने पर? शक नहीं था। वो क्यों? अंधभक्त, क्यों शक नहीं था? शायद से वो मुझे क्या बोलते हैं उसको, आप उन पर ट्रस्ट पा करते थे ना, सीधी सीधी बात है, आप उन पर ट्रस्ट करते थे, हाँ, इसलिए ट्रस्ट करता था। इसलिए आपको उन पर कोई शक नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बंदा ऐसा है, कोई इंसान ऐसा है कि जो ट्रस्ट वर्दी है, व्हाई वुड ही लाई टू यू? और वो आपको कोई ऐसी कोई चीज बता रहा है और वो ट्रस्ट वर्दी है, तो उसकी बात भी क्रेडिबल सोर्स है कि नहीं? हाँ, लेकिन एंड में तो मुझे पता चला ना, एंड में एविडेंस मिला सर। हाँ, वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले भी ट्रस्ट कर रहे थे ना, ट्रस्ट तो पहले से था। हाँ, वो उससे शायद से अंधभक्ति बोलते, मतलब बिना देखे। नहीं 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 नहीं, अनभक्ति नहीं है, बिल्कुल सही कर रहे थे आप, अब ठीक है सर, आप बिल्कुल सही जो कर बोल रहे रहे हैं, थे, आप बिल्कुल। गॉड अगर के एग्जिस्टेंस। बिल्कुल सही कर रहे थे, ऐसा ही होता है, वरना डीएनए टेस्ट की जो टेक्नोलॉजी है वो तो अभी 100-150 साल पहले ही आई है ना। उससे पहले क्या लोग अपने पेरेंट्स के बारे में सारे शक करते थे? नहीं करता था कोई भी। हाँ, वो सही है बात आपकी सर। ठीक, तो आपके हाँ, पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स के बारे में डीएनए टेस्ट कराया था? नहीं कराया था, लेकिन उन्हें हाँ, फख्र तो होगा अपने पेरेंट्स के पेरेंट्स होने पर कि हाँ भाई, हमारे हमारे माँ बाप ऐसे थे वैसे थे। मतलब सर मेरा कुरान की एक आयत के ऊपर क्वेश्चन अरे अभी था। रुक जाओ, अभी कुरान की आयत पे कहाँ भाग रहे हैं? अभी पहले गॉड के एग्जिस्टेंस को बात कर ले। तो गॉड के हाँ, एग्जिस्टेंस के बगैर शंभू मियाँ कोई चारे कार नहीं है, ठीक है? हाँ, हाँ, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप गॉड को बाईपास कर दें, ठीक है। ठीक है? पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर है तो मुझे इस यूनिवर्स को साबित करो गॉड के बगैर। आप ये नहीं कह सकते कि ये खुद से खुद बन गया था, ये पॉसिबल नहीं है। और आप यहां भी नहीं छुप सकते कि हमें मालूम नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मतलब होल्ड ऑन, बिग बैंग से टाइम का आगाज हुआ या बिग बैंग से पहले टाइम था? बिग बैंग से टाइम क्रिएट हुआ। ओके, क्या साइंस के पास ये कैपेसिटी है कि वो बियॉन्ड टाइम कोई चीज डिस्कवर कर ले? नहीं, वो कैसे हो सकता, मतलब कोई इवेंट ही नहीं नहीं हो होगा। सकता। ओके, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें अभी मालूम नहीं है कि बिग बैंग कैसे हुआ। इनफैक्ट साइंस आपको अभी नहीं, कभी भी नहीं बता सकती कि बिग बैंग कैसे हुआ। या तो लेकिन ये सर माने, मल्टी या तो होल्ड ऑन, मेरी बात सुने, गौर मल्टी से सुने,
मैं जो कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप ये माने कि बिग बैंग से पहले भी टाइम था, तो चलो ठीक है, साइंस वहां तक चली जाएगी। लेकिन अगर बिग बैंग से टाइम का आगाज हुआ है, तो बिग बैंग से पहले टाइम साइंस कभी नहीं जा सकती। कभी साइंस बिग बैंग से पहले बात ही नहीं कर सकती कि उससे पहले क्या था, क्योंकि टाइम ही नहीं था। तो आप ये नहीं कह सकते कि अभी हमें नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि हमें आइंदा पता चल जाए। नो, आपकी साइंस कभी आपको नहीं बता सकती कि बिग बैंग से पहले था क्या, क्योंकि टाइम ही नहीं था। लेकिन अगर मल्टीवर्स थ्योरी सच हुआ तो हम प्रूफ कर सकेंगे शायद, लेकिन वो तो थ्योरी है। मल्टीवर्स थ्योरी वाकई थ्योरी है? थ्योरी किसे कहते हैं? थ्योरी को डिफाइन करें। मतलब ये एक हाइपोथेटिक है, और थियरी हाइपोथेटिकल है तो ना, चार। तो फिर हाइपोथेटिकल की बात बुनियाद पर आप कैसे किसी बिलीफ को रिजेक्ट कर सकते हैं? नहीं नहीं, मतलब मैं बोल रहा अगर हुआ तो शायद हम जान पाएंगे। अगर और मगर की बात नहीं। अगर तो हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि जमीन ऊपर और आसमान नीचे हो, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कुछ भी बोल दो। हाँ ठीक है, आपकी बात सही है सर। तो अब यहां से साबित हो गया कि गॉड है, उसके बगैर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अपने एग्जिस्टेंस को साबित करें। ठीक है, आपकी एग्जिस्टेंस की इंटरप्रिटेशन गॉड के मतलब बगैर इनकम्प्लीट है, पॉसिबल नहीं है। गॉड के बिना प्रूफ करना है कि यूनिवर्स कैसे एग्जिस्ट में आया। कैसे आया गॉड मतलब के सर बगैर? इससे 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 गॉड का एग्जिस्टेंस कैसे प्रूफ हुआ सर? मतलब हो आप गया। तो ये जब फिजिकल जब साइंस। जब देखें, सीधी सीधी बात है, हम एग्जिस्ट करते हैं, ये 100% तय है। और हमारा एग्जिस्टेंस गॉड के हाँ बगैर प्रूव नहीं हो सकता, तो साबित हुआ कि गॉड है। सिंपल सी लॉजिक है। मतलब सर गॉड इससे प्रूफ नहीं हो, मतलब होगी भाई। ये हो रहा है देखो जितना साइंस। देखो, स्टेटमेंट ए हम डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं। स्टेटमेंट बी, हमारा एग्जिस्टेंस गॉड के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो रिजल्ट क्या निकला? गॉड गॉड है। नेसेसरीली एग्जिस्ट करता है। मतलब साइंस से जानता नहीं इसलिए अभी बोला ऐसे ही जा रहा है, लेकिन अगर हम उस बिग वो बैंग तो से भी मैंने पहले ही पहले बता अगर दिया कि साइंस न आज जानेगी न कल जानेगी, ये साइंस के स्कोप के बाहर है। अगर टाइम एग्जिस्ट करता हो और स्पेस साइंस तो मल्टीवर्स पहले हाइपोथेसिस साइंस तो पहले ही कह चुकी ना कि टाइम एग्जिस्ट नहीं करता बिग बैंग से पहले। अगर हुआ हो तो। अगर तो कुछ भी हो सकता है कि आप एआई हो, असली बंदे ना हो। व्हाट डू यू मीन अगर? हाँ वो, तो फिर तो आप मेरे लेकिन पास नहीं, आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। ठीक है मैं समझ गया, इससे गॉड की एग्जिस्टेंस का तो प्रूफ होता है। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। ओके, मानेंगे नहीं सोचेंगे, चले ठीक है, इतना भी आए, यहां तक पहुंचे। अच्छा, अब अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो आप उसको क्या पुकारना चाहेंगे? कैसा होना चाहिए वो गॉड? सबसे पावरफुल जो इस यूनिवर्स को सृष्टि, सॉरी क्या बोल, क्रिएट किया है, वो तो सबसे पावरफुल होना चाहिए। हम्म, सही है। तो वो गॉड बिल्कुल सबसे पावरफुल है, जिस गॉड को हम मानते हैं वो सबसे पावरफुल है। और कैसा होना चाहिए? मतलब काइंडनेस, मतलब सबसे दयालु होना चाहिए, और सबसे वही वो गॉड रहमान, होना चाहिए। ठीक है, रहमान और रहीम है। बिल्कुल, हम इसको मानते हैं। मतलब सर ये तो क्लेम है ना सर, इसका कोई एविडेंस नहीं है कि वो फिर सबसे वही बात हुई, काइंडनेस है। अब उसकी काइंडनेस ही है ना कि उसने आपको माँ बाप दिए हैं और आप उससे उसकी काइंडनेस की वजह से बात कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता था कि आपके ऊपर कोई इस वक्त मिसाइल गिरता और आप मर जाते। हो सकता इसमें था ना। सर इसमें गॉड कहाँ से आ गया? मतलब हम तो एवोल्यूशन अगर से आए गॉड ना ने सर। आपको एग्जिस्टेंस दी है, तो फिर गॉड ही ने आपको आपके घर में पैदा किया है और आपको आपके पेरेंट्स दिए हैं और आपको एक ठीक ठाक जिंदगी दी है। अगर गॉड ने एग्जिस्टेंस दी है, अगर गॉड क्रिएटर है। और अगर गॉड क्रिएटर नहीं है तो बस फिर उसने कुछ भी नहीं किया, सीधी सीधी बात है। लेकिन आपने गॉड को मतलब क्रिएटर मान लिया ना पहले ही। मतलब सर मैं ना वो एवोल्यूशन पर रिसर्च ज्यादा करता हूँ, अब एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर नहीं। एवोल्यूशन को छोड़ दीजिए आप, एवोल्यूशन तो अबॉलिश हो गया, उसको छोड़े। मेरे कहने मकसद ये है कि क्या ये पॉसिबल नहीं था कि आप रोहंग्या में पैदा हो जाते और आपको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती? ये पॉसिबल था कि नहीं था? या आपका हाँ कोई गॉड से कॉन्ट्रैक्ट था कि नहीं मुझे तो एक अच्छे फैमिली में पैदा होना है? कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया था ना। नहीं।
तो फिर इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गॉड ने अपनी काइंडनेस स्पेशल तरीके से आपके ऊपर दिखाई है। अच्छा, जो जो लड़ाई की कंट्री में वो ड्रोन हो रहा है वो। आपको उससे कोई लेना देना इसलिए नहीं है कि आप लड़ाई के, आप कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, आप आराम से जी रहे हैं ना। ये कैसी काइंडनेस है आपके सर? ऊपर, कुछ आपके ऊपर कुछ तो काइंडनेस है ना। अच्छी। होल्ड ऑन, आपके ऊपर काइंडनेस है कि नहीं है? हाँ, आपके ऊपर काइंडनेस है, किससे सर? काइंडनेस साबित हो गई, काइंडनेस साबित हो हाँ, गई क्योंकि आपके ऊपर है काइंडनेस। अब किसी के ऊपर, दूसरे के ऊपर काइंडनेस नहीं है, वो एक अलग मसला है। क्यों नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट केस। आपके ऊपर आप। काइंडनेस होने से, होल्ड ऑन, ये साबित हो गया कि वो काइंड है, हाँ ठीक है। वो काइंड है। और आपने ये माना था कि गॉड का काइंड होना जरूरी है, काइंड होना साबित हो गया। ठीक। ठीक है सर। हाँ। अच्छा, अब मैं अब आप जब, चूंकि गुफ्तगू बहुत लंबी होती चली जा रही है, पूरा। अगरचे, अगरचे बहुत अहम गुफ्तगू है, मैं आखिर में आपको देखें ये कहूंगा कि अभी गालिबन आप 10th ग्रेड में होंगे, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, हाँ 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 हाँ। 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। आपने, आपकी साइंस की स्टडीज का आगाज 8th स्टैंडर्ड से हुआ होगा। कितने साल से पढ़ हाँ रहे साइंस? 8th स्टैंडर्ड से। हाँ हाँ, एक यानी से अभी आप दो सही साल, कह रहे हो। 2 साल हुए हैं। अच्छा, और इन 2 सालों में अभी आपने साइंस के बेसिक्स पढ़े होंगे, अभी आपने हाँ, रिसर्च पेपर्स नहीं पढ़े होंगे। स्कूल का, आप कौन से बोर्ड से पढ़ते हैं? मैं माद्रासा बोर्ड पर पढ़ता हूँ। मदरसा बोर्ड। तो हाँ मदरसा बोर्ड में साइंस कहां से आ गई भाई? हाँ है। मतलब वेस्ट बंगाल पे होता है, आप देख लीजिएगा। उसमें तो तफसीर होता है एक। उसमें तफसीर होता है, ये तो आपने इंकिशाफ किया। तफसीर अरबिक। हम्म। मदरसा बोर्ड हाँ में सर। वेस्ट बंगाल में उसका स्टैंडर्ड तो और ही बिल्कुल गया गुजरा होगा, हाँ हाँ उसका स्टैंडर्ड तो और गया गुजरा होगा। तो मैं आपको एक बहुत ही अहम बात बताने जा रहा हूं, वो ये है कि अगर आपको इस जिंदगी में पीसफुली जीना है, अभी आप बिल्कुल, अभी आपकी नौजवानी का आगाज है ना, 15 साल के हैं आप, नौजवानी का आगाज है। अगर आपको पीसफुली इस जिंदगी को जीना है, तो आप मुर्तदों के चैनल पर जाना बंद कर दें। ये बात यकीन के साथ, उतने ही यकीन के साथ, मेरे यहां इस वक्त दिन हो रहा है, तो जितना मुझे यकीन है कि सूरज निकला हुआ है, उससे कहीं ज्यादा यकीन है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम की हक्कानियत का और खुदा के वजूद का। ठीक है, उसमें सर, मतलब जर्रा मैं अपना बराबर, जर्रा बराबर शक नहीं है। लेकिन मैं आपको मेरा दस एक पंद्रह मिनट के क्वेश्चन था अंदर कुरान अंदर, के ऊपर। होल्ड ऑन, जो 10-15 मिनट है उसमें मैं अपने इस यकीन को आपके अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये मेरी कैपेसिटी से हाँ बाहर है। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको ये तलकीन कर सकता हूं कि आप सही जगहों पर जाएं, गलत जगहों पर न जाएं। मैं एक मिसाल भी आपको दे देता हूं। मान लें आपके पेरेंट्स आपको ये कहें कि देखो वो जो सामने शराब खाना है ना, वहां जुआरी बैठते हैं, वहां शराबी बैठते हैं, वहां मत जाना। आप ये कहें कि नहीं, मैं शराब खाने में सिर्फ कोक लेने जाता हूं, ड्रिंक लेने नहीं जाता हूं, शराब नहीं लेने जाता हूं। और आप जाते रहे तो एक दिन कोक की जगह शराब आ जाएगी, तो ऐसी जगह जाना ही क्यों, है ना। हाँ, आपकी लॉजिक बहुत अच्छी है सर। लेकिन सर मेरा एक मतलब एक कंफ्यूजन है कुरान की सूरा के ऊपर, मैं वो रख दूं सर, आर्गुमेंट? अब हमारा एक मौजू कंप्लीट हो गया, आज बहुत सारे लोग हाँ और हाँ। भी हैं, तो अब आप अगली मर्तबा आए, और इसी नाम से आए, शंभू के नाम से, ताकि हमें पता रहे कि म- कौन है। मतलब अगले हफ्ते? हाँ, अगले हफ्ते आए। चलें ठीक है। ठीक है। और एक बात बोल दूं सर, मैं सब गाइसों को सॉरी बोलता हूँ। मतलब मुझे यूनिवर्स के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, मैं एवोल्यूशन पर ही पढ़ता हूँ, तो मैं सर से नर्वस भी था, पहली बार लाइफ में हाँ, आया हूँ। कोई बात नहीं है, और एवोल्यूशन पर भी जो आपने पढ़ा है ना, वो इनकम्प्लीट है। हाँ हाँ, वो भी सही है आपका। मैं चार्ल्स डार्विन को भी पढ़ता हूँ, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में लमार्किन आर्गुमेंट। एवोल्यूशन पढ़ा है? हाँ। लमार्किन एवोल्यूशन पढ़ा है? नहीं, मैं चार्ल्स डार्विन का पढ़ रहा हूँ। क्या ऑन पढ़ द रहे हैं? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाला वो। ओके। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मतलब ओके। नेचुरल तो सिलेक्शन वो होता खुद क्या वो है, खुद सर्वाइवल ऑफ द डार्विन तो फिटेस्ट। खुदा के वजूद का कायल था, आप नहीं है, अजीब बात है। हाँ, लेकिन सर वो किसी और खुदा को मानता था। वो ठीक है, मानता तो था हाँ हाँ। अपने, लेकिन उसका थ्योरी नहीं मानता है।
उसका वो एक थ्योरी खुदा ऐसा को है मानता कि था, वो एक खुदा को मानता था। अगर आप डार्विन के वाकई इतने बड़े मुकल्लिद हैं तो आप भी खुदा को मान ले। नहीं सर, मैं वो तो उसी उसका वाले खुदा को पर्सनल मान ले जिसको वो ओपिनियन था मानता ना। था, उसी को मान लेना नहीं जिसको नहीं, वो काम। वो उसका पर्सनल ओपिनियन था सर, लेकिन वो उसका थ्योरी ऐसा है, नेचुरल सिलेक्शन ऐसा चीज है जिसमें गॉड का कोई जरूरत ही नहीं होता सर। ओके, नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें गॉड की जरूरत नहीं होती है। ओके, कैन यू एक्सप्लेन दैट? हाँ, मैं इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ सर। करे। मतलब मैं क्या बोलते हैं उसको, साइंटिफिकली प्रूव करना है। वो मतलब मैं हिंदी हम्म। में अगर वो क्या बोलते हैं, इंग्लिश में प्रूफ करो तो कोई प्रॉब्लम हाँ हाँ, नहीं है ना इंग्लिश में सर? प्रूव करो भाई, नो टेंशन, इंग्लिश में प्रूव करो। अच्छा ठीक है। A हम्म। theory proposed by Charles Darwin to explain how species adapt and पढ़ रहे हैं evolve। कि बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ सर। ओवर बोल रहे हैं, हाँ टाइम, go ahead। मतलब हाँ। कैसे, वो क्या बोलते हैं, कैसे सब स्पीसीज इवॉल्व हुए। इट्स posits that individual which is better studied to their environment are more likely to survive and reproduce, passing हम्म। on those इट इज adventure। अभी अभी ये जो आपने कहा या पढ़ा है, ये भी क्लेम हुआ, हाँ, साइंटिफिकली प्रूव करें इसे। मतलब ये जो मैंने जो बात की वो नेचुरल हम्म। हिस्ट्री ने भी बोला हुआ है, और क्या बोलते हैं, विकिपीडिया ने बोला हुआ है इस चीज को। विकिपीडिया ने बोला है, ये साइंटिफिक प्रूफ है आपका? अमेरिकन अमेरिकन और नेचुरल हिस्ट्री ने भी बोला हुआ है अरे मैं सर। भी अमेरिकन मतलब हूं, मैं ये बोल रहा हूँ खुदा मौजूद है, मेरी बात मान लो। ये एक देखो, रिसर्च पेपर है मेरा सर, मैं इत्तेफाक है आपको। कि मेरा तो पासपोर्ट भी रखा हुआ है यहाँ, देखो अमेरिकन पासपोर्ट है। अब मानो मेरी बात। हाँ हाँ, मतलब सर ये इसमें टेस्ट किया हुआ है ना, ये आप जाके देख सकते हैं, एक रिसर्च व्हाट? पेपर है, नेचुरल मतलब किधर सिलेक्शन। टेस्ट किया हुआ है? नेचुरल सिलेक्शन को कौन सी लैब में टेस्ट किया है? आपको लैब का नाम जानना है सर? नेचुरल सिलेक्शन साइंटिफिकली, जी भाई बताए नाम। अच्छा, बसालत आदम साहब आए हैं, क्या? माशाअल्लाह, ahlan वसालन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। ये आज मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ है कि नेचुरल सिलेक्शन भी लैब में टेस्ट हो चुका। नहीं नहीं सर, इसे तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सॉरी सर, मैंने मेरे मुंह से शायद से ये निकल वो गया वो होगा। तो नहीं है, मतलब इसे तो अवैस हम अवैस ऑब्जर्व इकबाल कर के सकते हैं। शहर जो शिकागो था, अवैस इकबाल के शहर शिकागो के अंदर ये टेस्ट अरे हुआ था। भगवान। मिले यूरे एक्सपेरिमेंट जब किया गया था। अब वो बात हो गई वो वाली, इस पर वो ये मान गए अच्छा कि हाँ, अच्छा मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट जो है वो गलत साबित हो चुका है। इनको नहीं पता था, वो मैंने बता दिया इनको। अच्छा ये अच्छा। तो नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। नेचुरल सिलेक्शन इज जस्ट नहीं अ सर, थ्योरी, इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। इट वाज नेवर टेस्टेड, इट कैन नॉट बी टेस्टेड। हजरत, मेरे ख्याल से हमें अब इनसे इजाज़त ले लेनी जी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि अगर 1 घंटा भी बात करेंगे तो इन्होंने कहा कि जी सॉरी मैं गलत था, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, मैं अभी नहीं नहीं रिसर्च कर नहीं, रहा मैं हूँ। वो नहीं बोल रहा था सर, सॉरी, आप गलत समझ गए। मेरा मेरा मतलब चले, मेरा टॉपिक कुछ अलग अब था। अब ये है टॉपिक हमारा, ये है कि आपसे बात हो चुकी है, अगले हफ्ते आइएगा, ठीक है? अगले हफ्ते आना। ठीक है सर, ठीक है।